हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम प्रोसेस के बारे में। तो टीयर 1 से लेकर के फाइनल ज्वाइनिंग तक आपकी कितना समय लग सकता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक रफ आइडिया हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजीएल का जो कंप्लीट प्रोसेस होता था एग्जाम से लेकर के फाइनल ज्वाइनिंग तक, वो 2 साल या 2 साल से ज्यादा का भी खिंच जाता था। तो अब जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, जो चेंजेस लाए गए हैं पैटर्न पे, उससे क्या असर पड़ेगा, टोटल कितना टाइम लगेगा, उसके रिगार्डिंग ये एक अपडेटेड वीडियो है। तो इस वीडियो तो आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मेरे बारे में वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सारी मेरे बारे में जो बेसिक डिटेल्स है वो लिखी हुई हैं। चलिए अब टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं, क्रोनोलॉजी को समझते हैं। तो टीयर 1 जो है आपके दिसंबर 2022 में होने वाला है। तो ये सब आप लोगों को पता है, ये नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। अब प्रीवियस ईयर का अब हम लोग देखें जो ट्रेंड्स चल रहा है, तो लगभग 4 मंथ का टाइम लगता है आपका रिजल्ट आने में और अगला टीयर कंडक्ट होने में। यानी टीयर 1 का एक आपका रिजल्ट आएगा, इसमें आंसर की आएगी, फिर इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा और फिर नेक्स्ट टीयर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो टीयर 1 तो क्योंकि हालांकि क्वालिफाइंग कर दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव तो हुआ नहीं है, तो इसमें भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि लगभग 3 से 4 महीना में आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। लगभग 3 to 4 मंथ्स का टाइम लेता है, तो हम लोग अप्रॉक्स 4 मंथ लेकर के चल रहे हैं सेफ साइड में रहने के लिए। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। अब टीयर 2 में आ जाते हैं। तो टीयर 2 का जो आपका एग्जाम है वो अप्रैल और मई के अराउंड हो सकता है 2023 में। अगेन याद रखिएगा, ये मैं एक्सपेक्टेड रफ एस्टिमेट आपको दे रहा हूँ। 100% मुझे नहीं पता, एसएससी के ऑफिस से मुझे फोन नहीं आया था और किसी को भी नहीं आया होगा फॉर दैट मैटर, बट आप अपने करियर की अच्छे से प्लानिंग कर पाओ, इसलिए इस वीडियो को बनाया जाता है, ताकि अगर आपको आगे कोई और एग्जाम्स देने हैं तो आप किस तरह से दोगे, कब दोगे, उसके ऊपर आपको आइडिया लगे। तो अप्रैल मई के अराउंड आपका टीयर 2 होने की संभावना है, और टीयर 2 आपको पता होगा यही तो मेन है, इसमें सारी चीजें आपको करना है। अब इसके बाद लगभग 3 महीना का टाइम लगता है जब रिजल्ट्स आ जाते हैं। हर साल देखो टीयर 2 जो होता था उसके अनुसार जो ट्रेंड चल रहा है उसको देख करके यहाँ पर बात की गई है। और 3 मंथ्स का टाइम इसलिए लिया गया है क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो डिस्क्रिप्टिव वगैरह है उसका कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि कॉपी चेक होने में ज्यादा टाइम लगेगा, बस वही है कि टीयर 2 में जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा, क्योंकि टीयर 2 में इस बार ज्यादा लोग बैठेंगे तो नॉर्मलाइजेशन करना ही होगा, तो वो सारी चीजें होते होते लगभग 3 महीने का टाइम लगेगा और फिर रिजल्ट आना चाहिए टीयर 2 का। तो टीयर 2 का रिजल्ट आपका लगभग जुलाई से अगस्त में एक्सपेक्टेड है 2023 में। और फिर फर्दर 1 महीना का और टाइम एसएससी अपनी फॉर्मेलिटीज वगैरह कराने के लिए लेगी। ये भी हम लोगों को एज्यूम करके चलना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस वो कब लेते हैं। हो सकता है कि टीयर 2 का एक अलग से फॉर्म भरवाया जाए और उस वक्त ही आपका पोस्ट प्रेफरेंस ले लिया जाए, या फिर हो सकता है कि टीयर 2 का एग्जाम हो जाने और सारे रिजल्ट वगैरह आ जाने के बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाए। तो इसके ऊपर निर्भर करेगा कि पोस्ट प्रेफरेंस आपसे कब लिया जाता है। और इस बार जो है डीवी करवाने का काम एसएससी का नहीं है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेक्शन होगा यहीं पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और इसके बाद सारा चीज आपके डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, जनरल अवेयरनेस का कोर्स हमारे ऐप पे चल रहा है कंप्लीट। आपको पता होगा 499 सिर्फ इसका प्राइस रखा गया है। मैंने अपने यूपीएससी के सारे अनुभव को निचोड़ करके इसमें डाला है और यूपीएससी एसएससी के सारे अनुभव को डाला है, ताकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं अथाह समुद्र आपको कवर ना करना पड़े, कम से कम टाइम में आपकी तैयारी हो जाए जनरल अवेयरनेस की। उसके लिए डिजाइन किया है इस कोर्स को। अभी इसका प्राइस 499 है, लेकिन 25 सितंबर के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस इंक्रीज होने वाला है। इसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर के सारे नोट्स मिलेंगे और नोट्स के साथ साथ क्विजेस भी मिलेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर, ये 8 चीजें कंप्लीट कवर करवाई जाएंगी। इसमें कुछ भी आपका छोड़ा नहीं जाएगा। नोट्स और जो क्विजेस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि जो नोट्स और क्विज आपको ऐप में मिलेंगे वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे, लेकिन पढ़ाया जाएगा आपको इंग्लिश मीडियम में। यानी जिस तरह से मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे ही बोलूंगा, बीच बीच में इंग्लिश के जो इंग्लिश वाले कुछ वर्ड्स होते हैं वो आ जाएंगे। और पढ़ाते वक्त मैं जो पीपीटी यूज करूंगा वो अंग्रेजी वाली पीपीटी ही यूज करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो इस तरह की चीजें ही मैं यूज करूंगा, लेकिन हिंदी के नोट्स अवेलेबल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हो अभी सही मौका है, आप ले सकते हो। अदरवाइज आगे प्राइस बढ़ेंगे और बाकी जो बड़े बड़े कोर्सेस हैं उनके भी लंबे लंबे प्राइस आने वाले हैं, तो अभी अच्छा मौका है, आप ले सकते हो। चलो अब आगे बात करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा जिसमें आपका डिपार्टमेंट वगैरह लिखा हुआ होगा और आपको क्या रैंक मिली है, क्या सब आपका सिलेक्शन है, वो अराउंड सितंबर के अराउंड एक्सपेक्टेड है। हो सकता है इसके पहले भी आ जाए। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ मैं रफ एस्टिमेट लेकर के चल रहा हूँ, थोड़ा आगे आगे कहीं लेकर चला है। और डीवी और अदर फॉर्मेलिटीज जो है अब आपके डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री करवाएगी इसके बाद। यानी सितंबर में आपका रिजल्ट आ गया, खेल खत्म। आपको जो मिनिस्ट्री मिल गई, मान लो आपको कोई भी मिनिस्ट्री मिली, सपोज आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिल गया, तो अब सारी चीजें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को करवानी है। सारा वो डीवी वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी का मतलब हो गया, और बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सब वो लोग करवाएंगे। तो मिनिस्ट्रीज जो है जैसे कि एमईए हो गया, इस तरह के जो मिनिस्ट्रीज होते हैं किसी भी चीज के आगे अगर मिनिस्ट्री लगा, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो ये सब जो चीजें हैं ये अपना काम जल्दी जल्दी करवाते हैं ये लोग। मिनिस्ट्री वाले थोड़ा कम टाइम लेते हैं, तो
तो इसके बाद जो फॉर्मेलिटीज है ये लोग जल्दी करवा सकते हैं। जिसके भी आगे डिपार्टमेंट लगा हुआ है या फिर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स है जो कि स्टेट प्रेफरेंस आपसे लेते हैं, जैसे आपको पता होगा जीएसटी में, इनकम टैक्स में आपसे स्टेट प्रेफरेंस लिया जाता है, तो स्टेट प्रेफरेंस की वजह से भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इन सब में थोड़ा सा वक्त आपका ज्यादा लग सकता है। तो ओवरऑल 3 से 8 महीने का समय लग सकता है, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के ऊपर निर्भर करेगा आपके फाइनल ज्वाइनिंग होते होते। लेकिन इसमें भी आप जो भी मैंने ओवरऑल प्रोसेस बताया इसको आप थोड़ा कम कर दो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे डिपार्टमेंट्स को बोल रखा है कि इस साल आप मिशन मोड में रिक्रूटमेंट करेंगे 2023 के एंड तक। आप सबको पता होगा, लेटर काफी वायरल हुआ था, तो मैं उसको दोबारा से बोल करके आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। गवर्नमेंट ने बात कर रखी है कि मिशन मोड में रिक्रूटमेंट होना है और बहुत ज्यादा पोस्ट पे रिक्रूटमेंट करना है। इसका रीजन एक ये भी है कि अभी जो इकोनॉमी की हालत है कुछ खास चल नहीं रही है, जो स्टार्टअप वाला सेक्टर है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वहां से काफी ज्यादा जॉब लॉसेस हो रही हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का जो प्राइवेट सेक्टर का जिम्मेदारी होता था वो उतने अच्छे से वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो अभी गवर्नमेंट को ही एम्प्लॉयमेंट देना होगा काफी अच्छे लेवल तक। इसलिए गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर काफी सीरियस है और ये अपना काम करेंगे। साल के एंड तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैक्सिमम डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग भी आ जानी चाहिए 2023 के एंड तक, तो क्योंकि यही रिक्रूटमेंट के लिए बोला गया है सभी डिपार्टमेंट्स को। तो इन एनी केस आपका सितंबर 2023 तक आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो किस मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के ऊपर हुआ है, रैंक वगैरह सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग सितंबर में आ जाना चाहिए। अगेन मैं फिर से बता दूं, ये सारे एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, कुछ भी मुझे 100% नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता, क्योंकि इसका जानने का कोई तरीका भी नहीं है, आरटीआई वगैरह लगाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से एक रफ एस्टिमेट मिला होगा, ताकि आप अपने करियर की एक अच्छी प्लानिंग कर पाओ। करियर की प्लानिंग करने के लिए अगर आपको सबको पता होगा कि टीयर 2 में जनरल अवेयरनेस डाल दिया गया है, उसमें कंप्यूटर भी डाला गया है, तो हम कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस दोनों की कवरेज करवा रहे हैं काफी कम प्राइस पे। तो कोर्स आपको लेना होगा तो आप जाकर के ले सकते हो, हमारे ऐप पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दोनों में लिंक मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।